अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की यह तस्वीर खनिया थाना रियासत के फोटोग्राफर ने ही ली थी और यह है गोविंद बिहारी मंदिर का वह पुराना हिस्सा जहां कभी चंद्रशेखर आजाद रहा करते थे। हालांकि अब मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। गोविंद बिहारी मंदिर के बाद उन्होंने खनिया थाना के सीतापाटा पर भी वक्त गुजारा, जो एक पहाड़ी पर प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ कभी घना जंगल हुआ करता था। आज यहीं लगी है चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा, जो आजादी और आजाद की याद दिलाती है। इस स्थान पर वह गुफा आज भी है जहां चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास काटा था। जिस बड़े चबूतरे पर आजाद की मूर्ति लगी है उसके सामने बना है एक कुंड और पीछे की तरफ है एक कुआं। कुआं प्राचीन है। सीतापाटा की चट्टानों पर वह निशान आज भी मिलते हैं जहां आजाद ने गोला बारूद बनाकर परीक्षण किया था। खनिया थाना में आजाद का आगमन यहाँ की रियासत के राजा खलक सिंह बुंदेला के साथ एक मैकेनिक के रूप में हुआ था। लेकिन रास्ते में एक घटना ऐसी हुई कि मैकेनिक बने आजाद को राजा की पार की नज़र ने पहचान लिया और उन्होंने राजा को अपनी असली पहचान बता दी। तो राजा ने भी उन्हें भरोसा दिया और 4 महीने तक आजाद खनिया थाना में रहे। खनिया थाना रियासत से चंद्रशेखर आजाद का नाता रहा है और यहाँ के निवासी सुखनंदन चौबे जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इनके बारे में काफ़ी अध्ययन भी किया है और एक किताब भी लिखी है। तो हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। चौबे जी, आज़ाद जी का यहाँ आगमन कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आज़ाद जी का आगमन यहाँ पर लगभग 1936 के में हुआ, 36 के पहले हुआ और इसके बाद वो यहाँ 3 साल रहे, 4 साल रहे और 40-45 तक वो रहे। इसके बाद वो चले गए यहाँ से ओरछा में रहे और यहाँ 4 साल रह के उन्होंने बहुत सारे काम किया। यहाँ रह के उन्होंने बम बनाए, टाइम बम बनाए और उनको चलाया। यहाँ के महाराज ने उनका बहुत सपोर्ट किया, वो उनके लिए बहुत पसंद करते थे। महाराज से वो झांसी में मिले और झांसी में मिलने के बाद वो उनके साथ यहाँ आ गए मैकेनिक के रूप में। मतलब उनका आने का अभी उन्होंने सीधा चंद्रशेखर है मैं ये नहीं बताया, केवल गाड़ी के मैकेनिक के रूप में आए और बीच में रास्ते में एक माने बबीना और बसई के बीच में एक जगह महाराज पेशाब करने उतरे और वहाँ एक सांप निकला। उस सांप को उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से मारा चंद्रशेखर आजाद ने। तो महाराज को शंका हुई कि तुम्हारे पास ये रिवॉल्वर कहाँ से आई, तुम एक मैकेनिक हो, तुम पर रिवॉल्वर कहाँ से। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय, महाराज ने भी उस समय इतना कुछ नहीं कहा और बैठ के आए वो। और फिर बसई कोठी पर वो रुके। कोठी में सारे कर्मचारियों को उन्होंने बाहर कर दिया और चंद्रशेखर से उन्होंने सीधी वार्ता की कि तुम ये बताओ कि तुम कौन हो जो मेरे साथ छद्म रूप से आए हो और तुमने रिवॉल्वर बंदूक निकाल के सांप में निशाना मारा, इसका मतलब कि तुम कोई और हो, तुम्हारी कोई और चाल है। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना सारा सही परिचय दिया, सही स्थिति बताई कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, ये इस समय विपत्ति में फंसा हुआ हूँ और एक ऐसे लोगों, ऐसे मनुष्य की खोज में हूँ जो संपन्न हो और माने सहृदय हो और संपन्न हो और बहुत सारा उसके अंदर देश की सेवा करने की एक भावना हो। तो ये भी बताया जाता है कि जब यहाँ चंद्रशेखर जी आए हैं तो उन्होंने शुरुआत में किसी मंदिर में शरण ली थी और मंदिर के साथ एक गुफा यहाँ है और गुफा में भी वो रहे थे। तो वो कौन सा स्थान है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब वो यहाँ पर आए तो महाराज ने उनको किले में वार्ता करने के बाद गोविंद मंदिर है कृष्ण जी का, उस जमाने खनिया थाना राज्य के समय में बहुत अच्छी स्थिति में था। वहाँ मंदिर में एक बगल में छोटी सी कुटी है, उसी कुटी में वो रहे और दिन में अपना खाना खाने के बाद सारा शस्त्रों का कारोबार करने वो छीतापाटा पर चले जाते थे और छीतापाटे पर बम बनाते थे, बम का प्रयोग करते थे और बहुत सारे वहाँ पर खोज करते थे। बहुत अपने साथी लोगों को सप्लाई करते थे, उनको चलाना सिखाया
और बहुत सारे लोगों को उसका संरक्षण दिया। जब ये सारी गतिविधियां यहाँ हो रही थी तो क्या उस समय ब्रिटिश हुकूमत जो यहाँ थी उनकी नज़र इन पर नहीं पड़ी, क्योंकि शायद उन्होंने उस दौरान अज्ञातवास यहाँ काटा था और इस तरह की गतिविधियों से कहीं ना कहीं हाईलाइट हुए होंगे। उस समय वो यहाँ जब रहते थे तो चंद्रशेखर आज़ाद एक मतलब आज़ाद उनका नाम नहीं था यहाँ, उस समय इनको दूसरे नाम से बुलाते थे। इनको एक केवल महाराज जानते थे कि आज़ाद हैं और कोई नहीं जानता था। इसके बाद चंद से उस समय यहाँ पर एक यहाँ का इंडिपेंडेंट राजा खलक सिंह थे, उस समय राज्य था यहाँ, और राजा खलक सिंह थे, उनके देख रेख में उनके निर्देशन में वो सारा काम करते थे और उन्हीं के निर्देश में वो शस्त्र चलाते थे, शस्त्र बनाते थे, सारा किले से लेते थे और अपने पास से खर्च करते थे। यहाँ से वापसी जब उनकी हुई है तो वापसी के पीछे भी कोई कारण रहा कि यहाँ से वापस क्यों हुए? यहाँ से उनकी वापसी हुई, यहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया और जिस काम की वजह से वो ओपन हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में भी शंका हो गई कि एक कौन व्यक्ति है जो ये कर रहा है, तब वो यहाँ से वापस हुए। और वापस होने के बाद वो ओरछा गए और ओरछा में उन्होंने अपना वो परिग्रह बनाया, सारे लोगों से संपर्क किया और ये राजा भी खनिया धाना से झांसी और झांसी से ओरछा पर मिलने जाते रहे। जब 14 साल की उम्र में ही असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। उनका निशाना अचूक था, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन से ही ली थी। इसी निशानेबाजी के कारण वह खनिया धाना रियासत के राजा खलक सिंह बुंदेला की नजर में आ गए। राजा से उनकी मित्रता ऐसी हुई कि राजा ने उन्हें इंग्लिश पिस्टल दे दी। आजाद दिन भर सीता पाठा पर रहकर प्रैक्टिस करते, बम बनाते और रात को महल में आ जाते। राजा के वंशज बताते हैं कि जब अंग्रेजों को यह शंका हुई खनिया धाना में आजाद हो सकते हैं और इसकी भनक आजाद को लगी तो वह यहाँ से ओरछा चले गए। बताते यह भी हैं कि इसके बाद राजा खलक सिंह भी ओरछा चले गए थे। चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी खनिया धाना की जो कहानी है उसमें खनिया धाना के राजा खलक सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बताया यह जाता है कि झांसी से इन्हीं के साथ वह खनिया धाना आए थे। खनिया धाना के पूर्व महाराज खलक सिंह जी के वंशज रेशम सिंह जी बुंदेला हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधा बात कर लेते हैं। यो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जुड़ाव आपके इस महल से रहा है, आपके पूर्वज उनको लेके आए थे, तो वो क्या कहानी है, कैसे जुड़ाव हुआ और चंद्रशेखर जी यहाँ आए कैसे, कब आए? दादाजी स्वर्गीय खलक सिंह बब्बाऊ में परदादा हैं थे, तो उनके पास फोर्ट की कार हुआ करती थी। वो झांसी बुंदेलखंड गैरेज नाम से एक फेमस जगह थी, तो वहीं सही करवाते थे। तो गाड़ी सही करवाने गए तो उस रात हो गई। रात में जो मैकेनिक थे तो वहाँ का जो मालिक थे उनने उन मैकेनिक को जो बता के कि ये मैकेनिक है पंडित जी नाम से वो वहाँ छुपे थे, तो उनको साथ में कर दिया। तो हमारी रियासत का बसई एक छोटा सा टाप हम लोगों का रुकने का वो था, तो उधर जब आए तो बाथरूम करने, रात हो ही गई थी तो बाथरूम करने उतरे तो सर्फ जो सामने उनने नहीं देख पाया, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वो देख के उसमें अपने देसी कट्टे से फायर कर दिया। वो इतना अचूक निशाना था कि वो एक बार में उसके फन में गोली लग गई। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि इतना अचूक निशाना तो ये आदमी साधारण आदमी नहीं है। तब तक उनको कुछ नहीं पता था। वो आए, खनिया धाना लेके आए उनको, आज़ाद जी को, फिर उनको रखा यहीं। फिर धीरे धीरे उनसे पूछा, वो बताते नहीं थे। फिर उनको थोड़ा विश्वास में लिया कि हम स्वतंत्र संघ उसमें भी हैं, बुंदेलखंड के उसमें, तो आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। फिर उनने अपना पूरा बायोडाटा दिया कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ और मुझे अब सुरक्षा चाहिए, अब आप यहाँ लेके आए हैं महल में। तो सीता पाठा नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है शंकर जी का, और अपना गोविंद बिहारी जी, यहाँ उनका दिन में वो वहाँ रहते थे, गोले बारूद अपने हथियार वगैरह वहाँ बनाते थे और शाम को किले में आ जाते थे। अच्छा, ये बताते सीता पाठा पे अभी भी कुछ ऐसे अवशेष हैं कि वो जिस गुफा में रहे हैं उस गुफा का दरवाज़ा भी है, गोले बारूद की वहाँ कुछ उन्होंने प्रैक्टिस की है, उसके भी कुछ निशान वहाँ मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। मंदिर के पीछे अपन जाते हैं तो आप गए हों तो आपने देखा होगा कि मंदिर के पीछे अभी भी वो निशान है वहाँ,
गोले वगैरह वो वहीं रहते थे दिन में। थोड़ा डाउट हो चुका था खनिया थाना रियासत पे कि ये कहीं ना कहीं आज़ाद को छुपाए हैं, तो वो मतलब राजपाट ना जाए, तो वो यहाँ से निकले कि मेरे चक्कर में राजा खतरे में ना आ जाएं, तो वो फिर चले गए थे यहाँ से। और उनके साथ मेरे जो खलक सिंह जूदे उनने भी अपना राजपाट छोड़ दिया था। आजाद जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव के साथ योजना बना रहे थे, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। एक पेड़ की ओट लेकर आजाद ने अंग्रेजों पर फायरिंग की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिस्टल में एक ही गोली बची है, तो उन्होंने अपने नारे आजाद हूँ आजाद रहूंगा को सच करने आखिरी गोली खुद को मार ली। खनिया थाना के नागरिक मानते हैं कि उनका सौभाग्य है कि आजाद खनिया थाना में रहे। खनिया थाना में आजाद की याद सीता पाठा और गोविंद मंदिर तो दिलाता ही है। यहाँ आजाद के नाम पर चौराहे का निर्माण कर उस पर भी उनकी बड़ी प्रतिमा लगाई है। एक सभागार का नाम भी आजाद के नाम पर रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने वाले आजाद की कुर्बानी की कहानी याद कराई जाती रहे। खनिया थाना के एक नागरिक हमारे साथ और हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि ये जो आने वाली पीढ़ी है ये याद रखे हमारे शहीदों को, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं साल अपन मना रहे हैं। खनिया थाना में अभी कुछ ऐसा हुआ हो इनके नाम पे, ताकि लोग इनको याद रख सकें। हाँ जी भाई साहब, इनके नाम से यहाँ पे छीता पाटे पे मेला भरता है और नगर पालिका चौराहे पे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क बना है, स्टेचू बना है, और एक अस्पताल के सामने धनौरा मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा एक सभागार बना है जो सबके उपयोग में आता है। और यहाँ पे जो माने राजनीति है, विधायक साहब हैं, वो लाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम लाते हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए जानकारी जब भी मिलेगी सर, जब उनका नाम और उनके नाम से स्टेचू बनेंगे, पार्क बनेंगे, और जो जैसे स्थान है छीता पाटा हुआ विकास होगा, मार्गों के नाम रखे जाएंगे, तो उनका नाम रहेगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है खनिया थाने के लिए कि खनिया थाने में आज़ाद साहब रहे और उन्होंने यहाँ 4 साल महाराजा खलक सिंह के माध्यम से यहाँ गुजारे। और हम ये चाहते हैं खनिया थाने के जो है लोग उनके नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो माने जो उनकी नॉलेज के आदमी हैं, महाराजा खलक सिंह के अरे वो मित्र थे आज़ाद साहब। आज़ाद हूँ आज़ाद रहूँगा, यह नारा बुलंद किया था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने, और यही कारण था कि जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जो रिवॉल्वर थी उसमें से अंतिम गोली जब बची, तो उन्होंने वो अंतिम गोली खुद को इसलिए मार ली ताकि जो उन्होंने कहा था उसको पूरा किया जा सके। अंग्रेज फौज के हत्थे वह चढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंतिम गोली खुद को मारकर शहीद कर लिया। आज़ाद की कहानी में आज इतना ही। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, खनिया थाना।